अस्सलाम वालेकुम, किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही। आज मैं आपके साथ लहसुन छीलने का आसान तरीका और क्विक लहसुन छीलना जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ चाहिए हमें लहसुन, जो कि मैंने ले लिया देसी लहसुन, और एक अदद डंडा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। जी, हमने लहसुन की एक पोथी ली, गांठ ली, जो भी आप कहते हैं। और वो पंजाबी में मुहावरा है ना कि सिर च सट मारना, हाँ वो डंडे के साथ हमने यही काम किया है। और इसकी जो सारे जवे हैं ना वो हो गए हैं अलहदा। तो इसी तरह हमने बारी बारी एक एक करके एक एक गांठ उठाई है, एक एक पोथी उठाई है और उसको डंडे के साथ इस तरह प्रेस किया है। और सारे जवे जो है अलहदा हो गए हैं। अब इन जवों को भी हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। और इस तरह करके जो मैंने आधा किलो देसी लहसुन लिया है। और देसी लहसुन सबको छीलना जो है बड़ा मुश्किल लगता है। और देसी लहसुन के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ये है कि हम छीलने की वजह से अक्सर जो होता है वो दूसरा मोटा लहसुन ले आते हैं चाइना का। लेकिन मेरे घर में जो है ना वो देसी लहसुन इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसी कपड़े को हमने फ़ोल्ड किया है और इसको दोबारा ऊपर से प्रेस करने के बाद आप ये देखें, बहुत सारे जवे जो हैं वो तो ऐसे ही निकल आए हैं। इनको मैं ऐसे उठा लूँगी और ये सारे जवे जो हैं अलहदा करके। तो इसके बाद जो बाकी लहसुन है उसको ज़रा मैं हाथ से मस लूँगी। और अगर थोड़ा बहुत छिलका किसी के साथ अटका रह भी गया तो उसको ज़रा हम हाथ से पकड़ेंगे तो वो खींचा जाएगा। तो जी जनाब, इस तरह मैं करके ये 10 मिनट में मैंने एक आधा किलो जो लहसुन था ना वो छील लिया है। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, अल्लाह ताला सबकी किस्मत में करे। मेरी तरफ से एडवांस रमज़ान की मुबारक। तो ये जो टाइम टेकिंग काम है ये हम पहले करके रख लें, ताकि रमज़ान में हम इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। और जिसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जी जनाब, ये देखें हमने काफ़ी सारा लहसुन जो है छील लिया है। इसी तरह करके बाकी लहसुन भी जो है वो हम अपना छील लेंगे। और ये जो बाकी बचा हुआ था इसको मैंने डाला है परात में। इसको ज़रा झटक झुटक के इसके मैं छिलके उतार लूँगी। और इसको मल मूल के जो और लहसुन जो है इसमें से निकाल के, तो हम तुरियाँ जो है इसके जो जवे हैं वो अलहदा कर लेंगे। और इसके बाद मज़ीद जो बचा हुआ लहसुन है उसको हम फिर दोबारा झटकेंगे, इसको छाट छुट लेंगे। और फिर ये देखें, ये छिलके जो हैं वो निकल गए हैं और जो थोड़े जो जवे रह गए थे इनको भी हमने निकाल के रख लिया है। इनको हम छुरी के साथ ना छील लेंगे, इनको हमने वेस्ट नहीं करना। और ये देखें माशाल्लाह जी, झटपट हमने बहुत सारा लहसुन जो है छील के रख लिया है। इसको हम साफ़ सुफ करके अब धो लेंगे। और धो के मैंने डाला है टोकरी में। और अच्छा सा इसको खुश्क करने के बाद, गीला लहसुन हमने नहीं रखना। अगर वैसे खुश्क ना हो तो आप इसको कपड़े से कर लें, या अगर धूप है तो 10 मिनट आप धूप में रखें, अच्छा खुश्क हो जाएगा। तो एक बोतल जो है ना वो मैंने उसमें डाल के रख लिया साबुत लहसुन। और कुछ लहसुन जो है इसकी मैं बनाऊँगी पेस्ट, क्योंकि रमज़ान में हमें दोनों तरह के चाहिए होते हैं। साबुत लहसुन हम गोश्त में, कीमे में, किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, यखनी में डाल सकते हैं पुलाव बनाने के लिए। तो ये जो बाकी लहसुन है इसको मैं बना रही हूँ, पेस्ट बनाने के लिए डाल रही हूँ चापर में डाल के मैंने इसको 2 मिनट चॉप किया। और 2 मिनट चॉप करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, अभी ये पेस्ट नहीं बनी, अभी हमने इसमें क्या डालना है। जी जनाब, जो लहसुन है वो हमारा चॉप हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने अंदाजे से डाला था, मैंने माप के नहीं था डाला। यही मेरा ख्याल है मैंने कोई 6-7 चम्मच डाला था। और इसको फिर दोबारा मैंने चॉपर को चलाया। और चॉपर को 2 मिनट चलाने के बाद इसको हमने कोशिश करनी है कि हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो 2 मिनट के बाद मैंने जब देखा ना कि थोड़ा मुझे ऑयल कम लग रहा है, मैंने फिर इसमें और ऑयल डाला थोड़ा सारा, कोई 2 चम्मच ना मैंने और डाला डाला ना। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी पेस्ट जो है उसको पेस्ट ही लगना चाहिए। ये मैं चेक कर रही हूँ, अभी ये मुझे लग रहा है कि मुझे 1 मिनट और इसको चॉप करना चाहिए, क्योंकि पेस्ट जो है वो अभी हमारी इतनी अच्छी नहीं बनी। तो मज़ीद 1 मिनट मैंने इसको चलाया। और हार्डली इसमें पूरे जो है ना टोटल 5 मिनट लगे थे इसको पेस्ट को बनाते हुए। अब हमारी पेस्ट होगी तैयार। अब मैं इसको डालूँगी किसी बॉटल में। और बॉटल वही कि आपने उसको धो धा के अच्छा सा खुश करके रखना है। तो जी जनाब, ये माशाल्लाह जी हमारा पेस्ट भी तैयार हो गया लहसुन का। और लहसुन छील के भी हमने रख लिया रमज़ान के लिए माशाल्लाह। तो अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। वैसे तो ये जो पेस्ट है ना ये आप 4-6 महीने फ्रिज में भी रखें, क्योंकि ऑयल में बनी है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं दोनों चीज़ों को, लहसुन में हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ। अब मैं दोनों चीज़ों को रख लूँगी अपने फ्रीज़र में। तो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी, आज की हमारी शेयरिंग। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और आप भी फ़ायदा उठाएँगे। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।